सबसे पहले हम अंग अंग के व्यायाम करेंगे। उसके लिए खड़े हो जाएंगे और अंग अंग के व्यायाम। ये है स्थानीय दौड़, एक जगह पर दौड़ना। आप अपने घर पर भी या छत पर भी इन क्रियाओं को कर सकते हैं। मात्र 5 मिनट भी यदि दौड़ लिया जाए तो शरीर थक जाएगा, पसीने आ जाएंगे। कई बार कह देते हैं ना कि भाई सर्दी आ गई, जैसे अब आगे आएंगी कि भाई पार्क में नहीं जा सकते इसलिए मैं योगाभ्यास नहीं कर पा रहा। ऐसा नहीं है, ये आलस है। करने वाले घर पर इन क्रियाओं को बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। अब एक बार कुछ स्पीड बढ़ाएंगे, पैर पीछे लगे, चेंज करेंगे, पीटी करते रहेंगे। अकेली इस क्रिया में इतना दम है कि यदि 50-50 के 3 राउंड कर लिए जाएं तो पूरे शरीर की एक्सरसाइज हो जाती है। चेंज करेंगे। हम इन सभी क्रियाओं को मात्र 10 मिनट में कंप्लीट करेंगे। अंग अंग के व्यायाम के लिए भी, घुटनों के लिए भी बड़ा कार्य करते हैं। अब पैर खोलेंगे, हथेली से पंजे को छुएंगे, नजर हथेली की तरफ रहेगी। करेंगे। जब तक शरीर को रगड़ेंगे नहीं तब तक ये स्वस्थ नहीं होगा। चेंज करेंगे। दोनों हाथ इस प्रकार, पूरी श्वास बाहर, ऊपर जाएंगे तब करेंगे। कम से कम 5 राउंड तो अवश्य करें। विजय सर, हालांकि 5 राउंड बहुत कम है, 5 राउंड से कुछ नहीं हो सकता, लेकिन शुरुआत है। इनको अभ्यास में जाना और चेंज करेंगे इस प्रकार। चेंज करेंगे इस प्रकार, पूरा घुटना मुड़ा हुआ हो। यदि थोड़ा थोड़ा भी हर रोज कर लिया जाए तो जो आजकल समस्याएं चल रही है ना, जोड़ घुटने का दर्द, पेट की, वेट की, वो सभी समस्याएं दूर होने लग जाती हैं थोड़ा थोड़ा भी अभ्यास निरंतर करते रहने से। जी, अब चेंज करेंगे इस प्रकार। जब पूरी श्वास बाहर निकाल दें और फिर अगर ऐसे राउंड लेंगे तो सभी अंगों की मूवमेंट होती है। गर्दन लगभग स्टिल रहे और कमर घूमती रहे। 5 बार एक तरफ, 5 बार दूसरी तरफ। चेंज करेंगे, हाथों को ऐसे बांधेंगे और गर्दन स्थिर रहेगी। इस क्रिया में भी श्वास का प्रत्येक क्रिया में बड़ा महत्व है। पूरी श्वास बाहर, पेट अंदर की तरफ, और फिर जब मूवमेंट करेंगे तो हमारे जो पेट के अंग है, छोटी आंत, बड़ी आंत, जिगर, तिल्ली, अमाशय, पित्त की थैली, पेशाब की थैली,
या माताओं को गर्भाशय, इन सभी अंगों की एक्सरसाइज होती है। नहीं तो ये स्थिर पड़े रहते हैं और रोग श्वास नहीं लेते हैं। अब कमर पर हाथ रखेंगे और धीरे धीरे ऐसे घुटनों को प्रेशर देंगे। ये तो वार्म अप चल रहा है, वार्म अप, क्योंकि योग वास्तव में ब्रह्म विद्या है, वैदिक विद्या है, ये तो एक्सरसाइज है। अब दोनों हाथों की मुट्ठियों को जोर से बंद करेंगे, जोर से खोलें, पूरा अंदर से ऐसे बंद करेंगे, खींच लेंगे ऐसे मुट्ठी को और फिर खोल लेंगे। क्या परिणाम है इसके? जब मुट्ठी को बंद करते हैं तो पूरी नस नाड़ियां कंधे तक खींचती हैं, जिसको भी सर्वाइकल रहता है यहाँ और हाथ तक दर्द जाता है। मुट्ठियों को हर रोज 50-50 के 2 राउंड, 3 राउंड, 50 का अभ्यास हो जाए तो 100 के राउंड जितनी तरफ, और श्वास बाहर अंदर। लेकिन इसके भी 50-50 राउंड। जो बार बार मैं ये बोल रहे हूँ ना, समय, अगर क्रियाओं को समय देंगे तो शरीर स्वस्थ होगा। अपने काम कार्य पर मेहनत करेंगे तो आगे कार्य बढ़ेगा, प्रमोशन होगा। दिन रात मेहनत करके पढ़ाई करेंगे तो आईएएस अफसर तक बन जाते हैं। बट मेहनत ज्यादा से ज्यादा, चाहे आज तो मैं बहुत क्रियाएं कराऊंगा, लेकिन चाहे एक क्रिया को पकड़ ले और उसको निरंतर करे, उसके पीछे पड़ जाए कि भी सुबह भी करना, शाम को भी करना, बीमारी नहीं रही। एक साधे सब सदे, सब साधे सब जान। किसी एक क्रिया को भी यदि जीवन में धारण कर लिया तो शरीर स्वस्थ हो जाएगा, किसी भी एक क्रिया जी। अब थोड़ा गर्दन की मूवमेंट करेंगे। अब दाएं बाएं, जैसे 3 राउंड एक तरफ, 3 एक तरफ। रोग तो कोई विषय है ही नहीं, चाहे कैंसर तक क्यों ना हो। और ऐसे मेरे परिणाम है रोहतक में, जो मैं पिछले कई सालों से इन क्रियाओं को कराता आया हूं। रोग केवल हमारा आलस की वजह से। योग कोई रोग ठीक करने के लिए नहीं बना। अब गर्दन को ऐसे घुमाएंगे। हमारे ऋषि मुनि ध्यान, धारणा और समाधि के लिए योग करते थे और आज्ञा चक्र को जागृत करने के लिए योग करते थे। रोग मिटना तो रास्ते की बात है। जैसे रोहतक से दिल्ली जाएंगे तो भादरगढ़ साफला रास्ते में आते हैं, ठीक वैसे ही अगर योगाभ्यास करेंगे तो रोग दूर होंगे, गारंटीड होंगे। अगर फॉर्मेलिटी करेंगे, चाहे योग में या किसी भी क्षेत्र में, तो कोई परिणाम नहीं मिल सकता जी। अब पूरे शरीर को वाइब्रेट कर देंगे इस प्रकार। जैसे जिम में जाकर के वाइब्रेशन की मशीन पर खड़े होते हैं ना, कहीं जाने की आवश्यकता नहीं कि आज पार्क में नहीं जा सके, आलस, अपने बेड पर, बिस्तर पर बैठ करके भी योगाभ्यास कर सकते हैं। वो क्रियाएं हैं जिनको आगे मैं कराऊंगा।